हाय गाइस, चलो आज हम लोग देखते हैं बाउंसिंग बॉल विद फॉरवर्ड मोमेंटम इन माया। ठीक है, तो इसके अंदर लाइक हम लोग को टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट गो टू द लाइक माया। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रखा है कैसे क्या काम करना है। हम लोग बात करते हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में ट्रांसलेट वाई, जैसे हमारा ट्रांसलेट वाई है प्लस अगर मैं कर देता हूँ तो साइन ऊपर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट की फ्रेम। की फ्रेम अगर सेट करते हैं तो क्या काम होता है, लेकिन इससे पहले हम लोग देखते हैं ये किस पर्पज़ के लिए काम है। द वर्टिकल एक्सिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटी। ये पूरी मतलब सब ग्रेविटी के ऊपर ही है। ठीक है, यू वांट टू बाउंसिंग कर्व वेयर द बॉल स्पीड अप एज इट फॉल्स। जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो स्पीड अप होना चाहिए एंड स्लो डाउन, है ना। स्लो डाउन होगा एज इट रीच द पीक। जैसे ऊपर पीक पे पहुंचेगा तो स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा भाई, अब एआई के थ्रू हम लोग यहाँ पे देखा भाई इसमें क्या है। तो इसने यहाँ पे बता रखा है कि अगर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं तो क्या क्या नंबर्स रखने चाहिए। ठीक है, की फ्रेम सेट करना है, सेट योर हाई पॉइंट, ठीक है, पिक्स है एंड अ लो पॉइंट, ठीक है, ग्राउंड हिट्स। तो कैसे क्या काम करना है, यू शुड बी लोअर देन द लास्ट, दैट इज लाइक यू। वाई हमने कर दिया 10 के बाद 0 7 0 ऐसे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये मेरा पहला पार्ट है। अभी यहाँ से अगर मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने पहले एस प्रेस कर दिया। क्या, सबसे पहले मैं आप चलता हूँ 10, वाई का 10, वाई पे गए हम लोग 10 कर दिया 10। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, ऑटो क्या ऑन है, एस प्रेस कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ से हमने क्या किया, 10 के बाद 0 जाना है ना। अभी 0 जाएगा तो लाइक नीचे आएगा, है ना, लेकिन कितने पे नीचे आना है, ये देखो यहाँ पे हमने किया वाई 10 किया, अभी जी जाना है। हाँ, तो नीचे फास्ट आए तो कितने फ्रेम पे है। अब यहाँ पे हमें ये सोचना पड़ेगा, जैसे हम लोग जब भी कोई काम कर रहे हैं तो हमें 2 टाइमिंग चाहिए ना। एक तो ऊपर के लिए हो गया, अब नीचे कितने बार है। जैसे मैंने अभी कहा भाई मैं 10 पे आ गया हूँ, है ना। तो अभी जैसे मान लो अगर सपोज मैं यहाँ पे अगर सिंपल सा पार्ट अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मैंने अगर यहाँ पे लिया 10 पे जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 0, तो ये मेरा होगा 0 की जगह मैं 1 करता हूँ, क्योंकि 0 नीचे से देखो 0 मैंने क्या नीचे आ गया। मैं यहाँ पे क्या करना है, मैं 1 कर देता हूँ फिलहाल में, तो 1 पे ऊपर रहेगा। गॉट इट। इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, अभी यहाँ पे इसका अभी यहाँ पे 7 जाएगा। अभी 7 मतलब यहाँ पे 7 गया तो अब मैं यहाँ पे गैपिंग दूंगा यहाँ पे। ठीक है, 10 के बाद मैंने यहाँ पे 17 ले लेता हूँ। ठीक है, 17 पे गया, यहाँ पे हमने कितना कर दिया 7। ठीक है, 7 के बाद अभी यहाँ पे जब मैं काम करता हूँ तो यहाँ से क्या करना है, अभी इन दोनों का गैप देखो, स्टार्टिंग टू एंड फ्रेम कितना है, यहाँ पे कितना था 10, यहाँ पे ये देखो 10 पे है ना। तो हमें फ्रेमिंग ऐसे करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास जब ऊपर जाए, ऊपर से जब नीचे है तो मान लो 17 दूनी यहाँ पे 24, है ना। कम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो यहाँ पे 7 फ्रेम का गैप लिया, कितना है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया 0, हाँ 1 कर लेते हैं। ठीक है, 1 कर दिया। अभी देखो पहले देखो, अभी फास्ट और स्लो तो अभी करेंगे, अभी तो हम लोग इस नंबर डाल रहे हैं। हाँ, अभी इसको हम लोग क्या करें, जस्ट नंबर, देखो यहाँ पे क्या है 2 नंबर दे रहे हैं यहाँ पे, डेट इज वाई पे क्या है, वाई 10 है, फिर 0 हुआ, फिर 7 है, फिर 0 हुआ, फिर 4 है, फिर 0 हुआ, है ना। तो एक ही जगह पे बाउंस हो रहा है, लेकिन बीच का नंबर दिया क्या, तो यहाँ पे फिर अपने दिमाग लगा के यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, छाती लिया। हाँ, तो वो हम लोग ना ग्राफ से करेंगे और ग्राफ मैनेज करेंगे, तभी मैंने कहा कि अभी देखो इसके लिए इसको स्टडी करो, जो ये पार्ट है ना इसको आप समझोगे तब आइडिया मिलेगा हम लोग यहाँ पे क्या काम करने वाला है। इसीलिए हम लोग अभी फिलहाल में क्या काम करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या देखो, इसमें कुछ और तो नहीं गिवन है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या पहले सेट करते हैं। जैसे मान लो अगर आपको फ्रेम नहीं दिया है, और रटने वाली चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, अगर आप रटोगे नहीं तो कैसा होगा कि आपको आइडिया मिलेगा। अभी जैसे आपने किया, अब यहाँ पर हम लोग ये देखो, हम लोग एक अंदाजा लेके चल रहे हैं, है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ से लिया 10 के अंदर 7 लिया, 7 यहाँ पे आ गया। अभी इसका फिर हमने क्या मतलब इसी का नंबर ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं ना। तो 4 ले हमने इसमें 4 ऐड ऑन कर दिया, 24 और 4 कितना हो गया 28। हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया 4, समझ आ रहा है। और यहाँ से अभी देखो यहाँ पे मुझे कितना कर लेना है, ये अगर मैं फिलहाल मैं कर देता हूँ लाइक 40 कर देता हूँ, है ना। 28 और 4 कितना हुआ 32 ना यहाँ पे, है ना। इसको मैंने कितना कर लिया 1। अभी जस्ट बेसिक हमने समझा है, ठीक है। यहाँ पे देखो बेसिक हमने क्या समझा, ये ऐसे ऐसे। अभी ये क्या कि हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक हमने की डाला। जब भी आप एनिमेशन करोगे, जिसने ऐसा एनिमेशन किया वो सबसे बेकार एनिमेशन है। क्यों,
क्योंकि हमने इसमें वेट नहीं दिया। वेट के लिए क्या काम करना पड़ेगा, वेट के लिए हमें जाना पड़ेगा ग्राफ एडिटर में। देखो अभी यहाँ पे क्या, इसमें जस्ट इसने नंबर बताया है, इसमें यहाँ पे क्या बताया कि भाई आपको पीक पे करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें इसको फॉलो करना है। अभी यहाँ पे जैसे बोला ना कि भाई हाई पॉइंट पे क्या करना है, लो पॉइंट पे क्या करना है। जैसे हाई पॉइंट जाएगा तो हाई पॉइंट पे कैसे क्या काम करना है। तो अभी हम लोग इसको जो वेट का पार्ट है, वेट का पार्ट हम लोग अब करेंगे, ठीक है ना। द कर्व शेप, द कर्व शेप क्या है, एट द पीक द कर्व शुड बी राउंड स्लो इन स्लो आउट, है ना। कर्व शेप कैसा होना चाहिए, राउंड होना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे जब देखें तो हम लोग यहाँ पे देखें ब्रेक टेंजेंट बता रखा है, हम लोग ब्रेक टेंजेंट करेंगे, है ना, वी प्रेस करेंगे, देन इन चीज़ों को मैनेज मेंटेन करेंगे। तो हम लोग के पास बेसिक चीज़ ये है कि हम लोग इसको जब पहले समझेंगे तभी काम कर पाएंगे ना यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे गए, अभी हम लोग को क्या करना है एनिमेशन में, है ना। एनिमेशन का है, ये रहा दिस वन। अभी एनिमेशन गए, अब देखो यहाँ पे पहले क्या काम करना है, इसको सेलेक्ट करो, बेसिक चीज़ को समझे। यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे सेलेक्ट करने से हमें यहाँ पे क्या कर देना है, ब्रेक टेंजेंट, है ना। ये ब्रेक कर दिया। यहाँ पे देखो यहाँ पे शॉर्टकट भी दे रखा है, ठीक है, एडजस्ट द हैंडल, ठीक है, टू क्रिएट और शेप शार्प वी, ना, है ना। तो अभी यहाँ पर शार्प वी करना है, तो शार्प वी कहाँ करेंगे, जहाँ पे वो राउंड हो, वहाँ पे जो वेट जो देना है। जब तक मैं पे इसे मैनेज नहीं करूँ तब तक ये वी, देखो वी बनाएंगे तो ये जाके बनेगा, देख रहे हैं यहाँ पे शार्प वी बनाओगे तो जाके यहाँ पे वेट का इम्पैक्ट आएगा। अब देख यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, गो टू स्टार्ट फ्रेम एंड देन प्ले कर। देख पहले में वेट आया, पहले में वेट है, दूसरे में वेट नहीं है, ध्यान से देखो, नहीं देखो। तो ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। जब हम लोग गो टू स्टार्ट फ्रेम पे गए हम लोग, यहाँ पे हमने क्या देखा, यही समझना है कि हमें थोड़ा टाइमिंग को समझना पड़ेगा। पहले में वेट है, दूसरे में वेट नहीं है। तो हम यहाँ पे अभी क्या करना है, क्या समझेंगे, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया दिस वन, इसको सेलेक्ट कर देंगे, शार्प वी करना है, ये यहाँ पे टच कर दो, इसको सेलेक्ट कर दिया आपने, यहाँ पे टच कर दिया तो काम खत्म, ठीक है। यहाँ पे गए, इसको सेलेक्ट कर दिया आपने और देन यहाँ पे कर दिया तो हम देखो अभी को ये ग्राफ में ठीक हो तभी काम होगा ना। अब देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर दो, अब देखो वेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे आइडिया मिला। तो अगर मैं देखो मेरे पास यहाँ पे वी का शेप मेरे पास कैसा है, अभी जैसे मैंने ऊपर से डाला, अभी देखो इसी को मैं थोड़ा टाइमिंग को एडजस्ट करके बताता हूँ। अब आते हैं टाइमिंग पे, ठीक है। इसमें मैंने बेसिक फंडा बताया था कि आपको यहाँ पे काम करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मेरे पास इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे कर्व एडिटर है और लाइक कैसे उसे मैनेज करें, कैसे क्या काम करें। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तब, क्योंकि छोटी सी चीज़ को देख के आप काम को कवर कर लोगे तब अच्छा कर पाओगे। जैसे यहाँ पे नंबर दिया, अभी कोई नया बंदा होगा तो ही फंस जाएगा, भाई 0 10 10 कर, तो हाँ भाई इसने अब जिमिनाई ने बताया तो वैसे ही बताया, आपका लग गए, फंसे पड़े। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया ना, एट द पार्ट द कर्व शुड बी राउंडेड। तो कर्व क्या, इधर कर्व राउंड है यहाँ पे, है ना। फिर एट द ग्राउंड पे क्या बोला है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सेलेक्ट द ग्राउंड की फ्रेम, ठीक है, इन द ग्राफ एडिटर एंड क्लिक ब्रेक टेंजेंट। जो हमने ब्रेक टेंजेंट ये किया है, जैसे ना, हमने कर दिया एडजस्ट द हैंडल, हैंडल को एडजस्ट करोगे, ठीक है, टू क्रिएट अ शेप वी। अभी यहाँ पे क्या जो शेप है ना, ठीक है, शार्प वी है, एस AR पे शार्प वी है ना, तो शार्प वी शेप में आ जाए पे, शार्प वी शेप करोगे। देखो वी शेप हमने यहाँ पे बनाया, देखो ये वी शेप है, देखो ये वी शेप यहाँ पे, यहाँ शार्प बन रहा है, तो आपको यहाँ पे वेट आ जाएगा। अगर देखो यहाँ पे एक दूसरा तरीका बताया, जैसे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, ये देखो ये सेट किया और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने पे, अब फिर से देखो मैंने वो कर दिया एंड देन प्ले करके देखो, जब पे वेट दिख रहा है क्या, नहीं, है ना। मैंने यहाँ पे क्या Ctrl Z कर दिया, Ctrl Z होगा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे वेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जब आप किसी भी चीज़ के अंदर एनिमेशन करोगे तो वहाँ पे वेट होगा, चाहे झूला हो चाहे बॉल हो, हर एक के अंदर वेट होना चाहिए, तब हम उसमें काम कर पाएंगे। आइडिया मिला। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, देन चीज़ों को कैसे मैंडल करेंगे, किस टाइप से हम चीज़ों को फुलफिल कर पाएंगे। ओके, तो अभी हम लोग बात करें फॉरवर्ड मोशन, ठीक है, ट्रांसलेट एक्स और जेड, ठीक है। जैसे इसका फंडा है क्या, आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है जो हम लोग देख रहे हैं, तो की फ्रेम है सेट करना है, सेट अ की एट द स्टार्ट फ्रेम 1 पे सेट करो और एंड अ की एट द एंड फ्रेम जहाँ बॉल रुक रही है ना। इसका बेसिक फंडा क्या, देखो हम लोग जो कर्व से अपने बना रखा, वाइप हमने काम करके, अब ये जो हमारे पास एक लाइन बनेगा, डायगोनल लाइन बनना चाहिए। डायगोनल लाइन लाइक दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, जैसे ऑल्ट एंड टैप कर दिया, हम लोग गए माया पे। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास ये जो इसको सेलेक्ट कर दिया है ना, स्पेस बार पर्सपेक्टिव पे गया, F4 फोकस कर देगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या दिख रहा है पे, अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे क्या है, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स और जेड, तो मेरे पास एक्स और जेड देख लिया पे, ये एक्स है ये जेड है, किधर लेके जाना है ये तुम पे डिपेंड करेगा कि आप एक्स पे लेके जाना जेड पे लेके जाना, वहाँ पे आप कीज दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया, फ्रंट पे गया, फ्रंट पे ये है, ठीक है, मैं एक्स को पकड़ता हूँ, है ना, एक्स पे गया, गो टू स्टार्ट फ्रेम,
ठीक है। यहाँ पे मैंने एस प्रेस कर दिया एंड जब मैं बॉल कहाँ रुक रहा है, यहाँ पे रुक रहा है ना, यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे यहाँ पे अगर मैं सेट करता हूँ तो मैंने एस प्रेस कर दिया, अभी आगे नहीं बढ़ा, देखो। अब यहाँ पे क्या, इसको मैं पकड़ के मुझे कहाँ ले गया, जैसे ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करते हैं, देखो ठीक है। ये अगर मैंने यहाँ पे सेट किया, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो क्या होता है, जस्ट व्हाट आई वांट टू प्ले, देखो दिख रहा है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, देखो ये दिख रहा है, ये आगे जा रहा है एक्स पे, क्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा, देखो यहाँ पे सेंटर बता। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मैंने और ऊपर कर दिया, ओके। कितना आगे करना है, देखो तो यहाँ से देखो ये आपके पास आगे जा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग यहीं पे काम करना है, देखो यहाँ पे देखिए कितना आगे लेके जाना है। आप चाहो तो यहाँ लास्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे भी खींच सकते हो, देखो यहाँ भी खींच दो तो भी हो जाएगा, ठीक है। अभी गो टू स्टार्ट फ्रेम, देखो प्ले करो, आपने एक जगह बाउंस किया था ना, देखो एकदम झटका है ना, देखो यहाँ पे की लग गया, यहाँ पे की लगे ना, अंडो करो यहाँ पे, कंट्रोल जेड यहाँ पे, हाँ ये मैं सेट करना, ऑटो क्या होना है ना हमारे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले, अभी यहाँ पे देखो मैंने कीज कहाँ का लगाई थी, देखो ये बस कीज यहाँ पे ना, पहले देख लो यहाँ पे सबको सही होना चाहिए। गो टू स्टार्ट फ्रेम, प्ले टन टन टन, ठीक है। यहाँ पे ना हमारे पास एक स्टार्ट फ्रेम पे गया, एक एंड फ्रेम पे गया, यहाँ से जो मैं स्पार्ट दिख रहा है, इसलिए मैंने कहा इसको खींच लो, यहाँ पे इधर खींच लो, ठीक है। अब यहाँ पे कीज लग गया, यहाँ पे आइडिया मिल रहा है, इसको आप डिलीट कर दो, यहाँ पे लो आया, यहाँ पे क्या इसको लीनियर बनाना है, दिस वन। अब देखो यहाँ दिख रहा है ये लीनियर, ठीक है, दिख रहा है लीनियर टेंजेंट, हमें यहाँ पे मैनेज किया, यहाँ पे भी यही मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे क्या करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे है ना, लीनियर स्लॉट करके यहाँ पे दिख रहा है डायगोनल लाइन, आ रहा है कि नहीं आ रहा पे। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ गो टू स्टार्ट फ्रेम मैंने प्ले कर दिया मैंने, है ना। अब ये समझ में आया कि नहीं, अभी हम लोगों ने सिंपल क्या किया, पहले हमने एक ही जगह बाउंस कराया, उसके बाद हमने जस्ट किसको आगे कर दिया, एक्स को आगे कर दिया, तो हम बस यहाँ पे अपना बॉल का इम्पैक्ट यहाँ पे आगे भी कैसे हम बाउंस बॉल करने वाले, कैसे मैनेज करने वाले, इसको आप आगे पीछे जितना लेके जाना चाहो जा सकते हो। ये सेम कॉन्सेप्ट वॉक पे भी होता है, जब हम लोग कैरेक्टर को वॉक करेंगे ना तो एक ही जगह वॉक करेगा वो, उसका बस मैं एक एक्सिस एक्स वाले को जेड वाले को मैंने आगे कर देना है और लूप बन जाएगा। जितने पूरे जंगल पर आते 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जितने दूर दौड़ा दे रन वॉक में, सब में सेम काम होने वाला है, सब में यही काम होगा, सब में ये कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये एंड तक काम आने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से काम कर लोगे तो तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। ओके चलो यहाँ पे कुछ टिप्स और ऐड ऑन करता हूँ। राइट क्लिक असाइन, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक लैम्बर्ट दिया, लैम्बर्ट देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है लैम्बर्ट में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रैम्प डालते हैं, RAMP रैम्प है कि नहीं, रैम्प मिल जाएगा है ना, रैम्प डाल लिया हमने, प्रेस कर दिया 6, देखिएगा आप यहाँ, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे मैनेज कर लो और यहाँ से मैनेज कर लो, दिख रहा है तो आपको पार्ट मिल जाएगा। फिर आपको कलर कौन सा करना है, जैसे मान लो मैंने क्लिक एंड ड्रैग कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कलर करना चाहता हूँ, जैसे मैंने कर दिया लाइक ब्लू कर लेते ना, हाँ सियान कर लेते लो, सियान मैंने कर दिया यहाँ पे। ओके ये पार्ट मैंने यहाँ से लेफ्ट क्लिक करो, यहाँ से ऐसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है, ये चाहो आप इसको यहाँ पे सेट कर लो और यहाँ से आपने एक और भी क्लिक कर दिया, मैनेज कर दिया, गॉट इट। ये जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ से क्लिक करके आप ऐड ऑन कर सकते हो, आप यहाँ पर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, तुम कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या भाई बेसिक हमने एनिमेशन देख लिया, बेसिक एनिमेशन है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे। तो उसमें क्या ऐड ऑन करें, अभी हमने टेक्सचर दिया था, रोटेशन देना पड़ेगा। तो रोटेशन में क्या देंगे वो आप मुझे बताने वाले हो, ठीक है। ठीक है, इस बेसिक्स में हम लोग यहाँ पे देखें तो अभी देखो, अभी हमने टेक्सचर तो दे दिया, अभी यहाँ पे जस्ट क्या करते हैं, जस्ट हमने प्ले कर दिया। तो प्ले करने पे कैसा, एक सिंपल एक ही कलर एक जैसे ज़्यादा, तो वहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा। सेलेक्ट करो दिस वन, यहाँ पे एट 10 फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो पहला पार्ट है देखो, जस्ट स्टार्ट फ्रेम पे जाओ, एस प्रेस कर दो, एंड फ्रेम पे जाओ। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जो रोटेशन दे रहे हो, रोटेशन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जस्ट 360 कर दो, ये अपनी नीड के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। यहाँ पे गो टू स्टार्ट फ्रेम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस कैसा है, जैसे हम लोगों ने काम किया, रोटेशन किस पे, एक्स पे है, जेड पे है, जेड पे है ना, जेड पे हमने सेट कर दिया। जेड पे सेट करने से हमें यहाँ पे क्या करना है, लीनियर कर देना है यहाँ पे। देन आप यहाँ पे प्ले करके देखो तो आपको यहाँ पे बॉल घूमता नजर आएगा। आपको उसको और अच्छे से अट्रैक्टिव बनाना हो तो बाहर बाउंस आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन भी कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको लगता है भाई 360 किया तो मेरे पास ऐसा है ना। गो टू स्टार्ट फ्रेम, अभी ये जो पार्ट है मेरे यहाँ पे देखना है, आप जाओ यहाँ पे देखो, ये ऐसे ऊपर करने से कुछ ज़्यादा हो रहा है क्या, यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे
तो गो टू स्टार्ट फ्रेम, तो आप यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी में जाके आप मैनेज कर देते हैं, देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर डिस्प्ले करके देखो यहाँ पे, तो बॉल आपको यहाँ पे बाउंस होते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, जो कैसे फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है।